हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 और आज हम लोग प्रश्नावली के 12.3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। ये मैं दावे के साथ फिर से कह रहा हूं कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को समझेंगे नहीं, तब तक आप बेहतर ढंग से इस क्वेश्चनों को लगा नहीं सकते, और जब तक आप बेहतर ढंग से इस क्वेश्चनों को लगाएंगे नहीं, तब तक आप पेपर में अच्छे रंग ला नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का दिया है। चलिए प्रश्नावली 12.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा है कि आकृति 12.19 यानी आकृति बना दिया है, तो हम लोग भी भाई आकृति बना देते हैं। चलिए आकृति बना दिया है, हाई व्यास दे दिया है, आइए एक लंब खींच दिया है यहाँ से, ठीक है। इसका नाम रख दिया है O, इसका नाम रख दिया है Q, इसका नाम रख दिया है R, इसका नाम रख दिया है P। अब चलिए कहा है कि आकृति, देखिए जो ये भाग है ना, ये आपका कलर्ड है। कलर का मतलब समझ रहे हैं, रंगा हुआ भाग है यानी छायांकित भाग है, इतना कह दिया। चलिए कहा है आपसे कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कहा है कि जो मैंने ये रंगा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहा है यदि PQ 24 सेंटीमीटर, यदि कह दिया है PQ कितना है 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर है, PR कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो कहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या केंद्र O है। अब बात याद कीजिए, देखिए ये जो केंद्र O है ना, वो वृत्त की त्रिज्या है। आपको देखिए कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या ही नहीं पता है, और भाई साहब जब तक त्रिज्या पता ही नहीं है वृत्त का, तब तक उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा लोग काम होगा त्रिज्या ज्ञात करना। तो त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए ये पूरा दे दिया आपका, एक त्रिभुज देखेंगे तो आपको अलग से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ये त्रिभुज में देखिए तो PQ का मान 24 सेंटीमीटर, यानी P और Q का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, तो PQ का मान दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर और PR का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, वो भी कैसा, वो भी समकोण त्रिभुज, वो भी कैसा, वो भी समकोण त्रिभुज। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चलिए देखेंगे कि कैसे निकलेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि इसकी ये वाली लाइन ज्ञात करेंगे। यानी आपको अगर अलग से देखें तो ये भाग कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये भाग कुछ ऐसे दिख रहा होगा, 24 7 ये है। देखिए ये हो गया आपका Q, ये हो गया P, ये हो गया R। अब चलिए यानी ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। तो अगर भाई साहब आप यहाँ से लगा दे पाइथागोरस, आप लगा दी, पहले लिखिए यहाँ पर त्रिभुज PR, त्रिभुज QPR में। चलिए त्रिभुज QPR में अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो आप लगाइए पाइथागोरस। अब भाई साहब जब पाइथागोरस लगाते हैं ना, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे दिया है, कर्ण का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर रख दिया। लंब कितना दिया है 24, तो 24 को होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 7, तो 7 को होल स्क्वायर बराबर 24 का कितना होगा, 24 को होगा 576, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49, जोड़िए 9 7 15, 7 4 11, 1 12 को 2 हाथ में लगा 1
5 एक 625, यानी यहाँ आपके कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। तो दोनों पक्षों को अगर आप वर्गमूल कर दें, क्या वर्गमूल कर दें, तो यहाँ पर आपका कर्ण बच जाएगा। आई 625 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे भाई साहब 625 जो है आपका ऐसा कि 25 का वर्गमूल है, यानी जो आपकी भुजा आई ये आई आपकी 25, यानी ये जो पूरा आया आपका पूरा आया कितना 625। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका आया क्या, आपका आया P और Q और R, तो चूंकि QR बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। भाई साहब ध्यान से देखेंगे तो P और जो R और क्यूब है वो आपका व्यास है। क्यों व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है। अब भाई साहब जब केंद्र से होकर जा रहा है तो व्यास है, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, चूंकि ये क्या है ये आपका व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए तो 25/2। अब चलिए अब हम लोगों को आगे याद करना है। अब चलिए इसको मिटा दें, समझाने के लिए बनाए थे। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब करना क्या है, आपको ये कहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर ध्यान से आप इस बात को अगर आप समझेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए तो ये पूरा आपका दिख रहा है अर्धवृत्त। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो नीचे का दिख रहा है अर्धवृत्त, इस वाले को तो छोड़ दीजिए, इस वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पूरा मैं अलग से चित्र बना रहा हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा अर्धवृत्त, ये रंगा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है ना, और भाई साहब जब ये आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल दीजिए। चलिए आप कहें कि मैंने अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया और उसमें से अगर है आप त्रिभुजों वाला का क्षेत्रफल निकाल दें, किसका, पूरे का क्षेत्रफल में से है पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर है आप त्रिभुजों को क्षेत्रफल निकाल के घटा दें तो सिर्फ बच जाएगा का, बच जाएगा सिर्फ आपका छायांकित भाग। तो वहाँ से आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता रहा हूँ। यहाँ आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ निकालेंगे, तो हमने आपको बताया भाई कि जो अर्धवृत्त है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कीजिए ना, उसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ई का है ई क्यू, देखिए QPR है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं QPR का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई साहब का पाई R स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो आधा कर देते हैं, यानी 1/2 से गुणा कर देते हैं। अब चलिए PQR भाई साहब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो PQR जब आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या आधार, आधार का मतलब बेस गुणे है हो गया ऊंचाई। अब चलिए अब आपको सिर्फ मान रखना है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और मान रख कर आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका 1/2, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान क्या रखेंगे, तो आर का मान आपका है 25/2, तो आप यहाँ पर रखेंगे 25/2 गुणे 25/2 क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 1/2 बेस का मतलब आधार। आधार क्या है, तो आधार देखेंगे तो आपका है नीचे वाला है 7, क्या है आधार है आपका नीचे वाला 7, तो हो जाएगा 7 गुणे ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी ई यानी 24। अब ज्ञात कीजिए, चलिए ज्ञात करते हैं, हल करते हैं, कुछ करना नहीं, ध्यान से देखिए। 2 से कटाएंगे 11 बार में, 2 से कटाएंगे 12 बार में, ऊपर गुणा कीजिए, ऊपर गुणा कीजिए तो 11 गुणे 25, 25 कितना हो जाएगा 625 बटे में है देखिए 2 दूना के 4 और 4 साथे कितना हो जाएगा 28 माइनस है देखिए 12 साथे कितना हो जाएगा, तो 12 साथे हो जाएगा 84। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते ही हम लोगों का आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा।
तो चलिए इसको गुणा करते हैं। पहले 11 का 625 में गुणा करते हैं। तो मैंने गुणा करने का आसान नियम आपको बताया क्या, 11 का किसी संख्या में गुणा करना हो तो पीछे वाले को उसी तरह उतार देते हैं, फिर अगले वाला अंक को लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, फिर उससे अगले वाला अंक जोड़ने के लिए इसको जोड़ देंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, फिर अगला वाला अंक लिखने के लिए इस 6 को उतार देंगे, कितना आया 6875, कितना आया 6875। अब बटे में ही हो गया 28। देखिए मैं अंदाजी गुणा करके लिख दिया, आप गुणा करके जोड़ते होते। मैंने गुणा करने का आसान नियम बताया है कि 11 को 625 या किसी भी संख्या में अगर 11 को गुणा करना है तो पीछे वाले को ही तो उतार देंगे और फिर क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए। अगर हासिल बचा हो तो इसी तरह उतार दीजिए, -84। अब भाई साहब आप लौसा ले लीजिए, लौसा कितना होगा 28। जब लौसा 28 होगा तो 28 का 28 में भाग देंगे 1 और 1 का 6875 में गुणा करेंगे तो उतना आएगा माइनस। अब देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 का 88 में भाग देंगे तो 28 और 28 का 84 में गुणा कीजिए। तो भाई साहब जब 28 के यहाँ पर 84 में आप 28 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए कितना आएगा, गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2352। गुणा करना जानते हैं ना, ये गुणा आप कर लीजिएगा। मैंने ट्रिक से इस गुणे को कर लिया है। ट्रिक से गुणा करने का नियम भी चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए 4 8 चौको 32, 32 को 2 हासिल 3, फिर देखिए 8 8 64, 4 दूना के 8, 64 8 कितना हो जाएगा, तो 8 8 64, 8 9 72, कितना हो गया 72, अब 72 3 कितना हो जाएगा 72 3 75 को 5 हाथ में लगा 7। अब देखिए 8 दूना 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो गया 23। देखिए मैंने गुणा करके आसानी से ट्रिक से लिख दिया। अब चलिए इतना हो गया, अब माइनस कीजिए, इतना में से इसको माइनस कीजिए। तो भाई साहब इतना में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो बताइए। तो इतना में से इसको माइनस करेंगे तो 45 23 आएगा, कितना, इसको माइनस कीजिए तो आएगा 45 23 बटे ये हो गया 28, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। जो पूछा था सिर्फ वही हम लोगों ने निकाला है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे हम लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग कितना 2 नंबर क्वेश्चन। आज 2 नंबर क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए वहाँ से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहा है कि आकृति 12.20 के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति बना लेते हैं, जो आकृति कहा है। तो चलिए भाई साहब ये आपकी आकृति है, देखिए ध्यान से। दो वृत्त दिया है, ठीक है, 2 वृत्त दिया है और कहा है, ध्यान से सुनिए, ये एक केंद्र है आपका, क्या कहा है, ये केंद्र है। केंद्र से यहाँ की दूरी देखिए इस तरह दिया है। कहा है कि ये जो है ना ये छायांकित भाग है, ये क्या है आपका छायांकित भाग है। तो कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाम भी दे दिया है ABCD इसका O। अब चलिए कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। O केंद्र नाम है, वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और जो यहाँ कोण बनना है वो 40 डिग्री का कोण बनना है। वृत्त की त्रिज्या कह दिया है, कितना त्रिज्या कह दिया है, R बराबर कह दिया है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। हम लोगों को भाई साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। किसका, हम लोगों को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बहुत बेहतरीन ढंग से भी हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। आपको पूरा एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। देखिए जो बड़ा वाला 14 है ना, वो बड़े वाले का क्षेत्रफल है। यानी यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी लंबाई पूरी कितने दी है 14 सेंटीमीटर और इस छोटे की लंबाई पूरी दे दी है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पर अलग से निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूँ। आपको इस तरह 2 दिया है, ये छायांकित भाग है। अब देखिए आपको इसी तरह दिया है ना, इस छोटे वाले का मान यानी यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 7, यानी दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 14। अब देखिए अगर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। आप सोचिए कि अगर है पूरे बड़े वाले में से, क्या अगर है पूरा बड़ा वाले में से अगर है छोटा वाले को निकाल दें तो सिर्फ ये बचेगा कि ना बचेगा।
आप ध्यान से सुनिए, इस पूरे के क्षेत्रफल में से पूरा एगो त्रिज्यखंड है, अब पूरा त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो पूरे त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले को त्रिज्यखंड को निकाल दें तो सिर्फ आपको जो पेंटिंग किया गया है उतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो वही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब चलिए आपको क्या करना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब चलिए फिर माइनस कर दीजिए छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब चलिए इतना माइनस कर दीजिए। अब भाई साहब सिर्फ आप मान रखेंगे तो आपका आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा। क्या आप सिर्फ यहाँ पर मान रख दीजिए और उसका आंसर आपको आसानी तरीके से आ जाएगा, और नहीं तो आप कहेंगे तो हम इसे सॉल्व करने का तरीका भी बता देंगे। देखिए कैसे, यहाँ भी पाई का मान उतना ही रखेंगे जितना यहाँ पर रखेंगे, बात बराबर है। पाई का मान हमेशा कभी भी नहीं बदल सकता है, यानी यहाँ भी पाई का मान उतना ही रखेंगे जितना यहाँ रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी थीटा का मान उतना ही रखेंगे जहाँ यहाँ रखेंगे। देखिए दोनों को थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा का मान उतना ही रखेंगे, यहाँ भी थीटा का मान उतना ही रखेंगे। तो आप बताइए क्या आप यहाँ से, ये R1 है ये R2 है, क्या आप यहाँ से पाई का मान कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे पाई आई थीटा बटे 360, दोनों को कॉमन लीजिए, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। आप चाहेंगे तो यहीं पर दोनों का मान रख के ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका कैलकुलेशन आसान कर दे रहा हूँ। देखिए पाई थीटा बटे 360, अब कॉमन ले लिए तब थीटा बटे 360 भी हट गया, पाई भी हट गया, बचा का R1 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए हाई पाई भी हट गया और थीटा भी हट गया, तो बचा क्या आपका R2 का होल स्क्वायर। अब चलिए इतना मैंने आसान कर दिया। अब भाई साहब चलिए कुछ और आसान कर देते हैं। आप चाहेंगे ना तो इस कैलकुलेशन को हम इतना आसान कर देंगे कि आप सिर्फ देख के इसको हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या था, आप यहीं पर बांध रख के कैलकुलेशन गुणा भाग नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं आपको गुणा भाग से बचा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर में बैठ गए तो गुणा भाग करने में लग गए तो आपको कितना टाइम मिलता है, 3 घंटा टाइम मिलता है, पूरे पेपर को करना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाई पाई हाई थीटा बटे 360। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो हमने बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, बताया था कि नहीं बताया था? तो चलिए क्या आप इसी बेस पर इसको नहीं तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन में R1 प्लस R2, एक क्वेश्चन में R1 माइनस R2, तोड़ सकते हैं ना। अब सिर्फ मान रख दीजिए, देखिए कितना आसानी तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7, थीटा का मान 40 डिग्री, हाई 360 बटे में 360। R1 का मान कितना है 14, R2 का मान कितना है 7, यहाँ कितना हो जाएगा 14 माइनस 7। अब चलिए हल कीजिए। देखिए 4 9 36, 9 बार में कटेगा, ये ऊपर आ गया 22 और 9 7 कितना हो जाएगा 63 गुणे। अब देखिए 7 14 और 7 कितना होगा, 14 7 हो जाएगा आपका 21 गुणे 14 में 7 जाएगा तो 7। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ बचेगा आपका 22/63 गुणे 21 7 कितना होगा, तो 21 7 154 होगा। देखिए 7 154 नहीं 157 होगा, 21 7 कितना होगा 157। अब चलिए देखते हैं, अब आ गया आपका 22/63 गुणे 157। तो भाई साहब जब आ गया आपका 22/163 157, तो अब आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, 7 से कटाइए, 7 से 7 9 63, 7 से कटेगा 21 बार, 7 9 63, 7 से कटेगा कितनी बार में 21 बार में। और फिर ध्यान से देखिए 3 से कटाइए, 3 3 के 9, 3 7 21, बच गया ऊपर 22 गुणे 7, नीचे क्या बच गया 3। अब देखिए 7 7 दूना के 14 को 4, 7 दूना 14 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ गुणा भाग आपको करना पड़ा। आप कहेंगे कि भाई साहब हमको उतना बड़ा गुणा करना ही नहीं पड़ा। चलिए आपको बहुत आसानी तरीके से मैंने इसमें बता दिया। नहीं तो अगर आप यहाँ पर आ जाते तो आप यहाँ पर भी 22/7 लिखते, यहाँ पर भी 22/7 लिखते हैं, यहाँ पर भी 40/360 लिखते हैं, यहाँ पे भी 40/360 लिखते हैं। फिर दोनों को गुणा करते हैं, और दोनों को गुणा करते हैं ओकरी बात आप दोनों का वर्ग करते हैं। देखिए
यहाँ पर इसका भी वर्ग करते हैं 7 का और 14 का भी वर्ग करते हैं। तो बताइए 14 का वर्ग किसी बच्चे को याद भी होगा, किसी को याद भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमने वर्ग का झमेला ही हटा दिया, सिर्फ फार्मूला एक लगाकर हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। तो मैंने आपको कैलकुलेशन से बहुत बचा दिया, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन ढंग से बताया, अपने तरीके से बताया, एकदम ट्रिक बाई ट्रिक बताया। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे हम लोग कितना 3 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अब हमको दिखाते हैं। सबसे पहले कहा है कि आकृति 12.21 मैंने बना दिया है। आकृति 12.21 में कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो मैंने रंगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कहा है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी है जो पूरा भुजावा है ना कितना है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो वर्ग है का मतलब कि कुल भुजा कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। फिर कहा है तथा APD और BCP 2 अर्धगोल वृत्त हैं, यानी 2 गो क्या है अर्धगोल वृत्त हैं। चलिए हई दोनों अर्धवृत्त हैं और ये क्या है आपका एक वर्ग है। ध्यान से देखेंगे तो हयो पूरा का मान कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है ना। तो बताइए जब हई अर्धवृत्त है भाई साहब, मैंने चलिए एक अर्धवृत्त आपको बना दिया, ये आपको अर्धवृत्त समझ में आया। तो मैं कहूँ कि इस अर्धवृत्त की ये क्या हो गई, तो ये बीच वाली हो गई आपकी व्यास। तो व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया ना। व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आधे का मान निकालेंगे ना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग को जो त्रिज्या मिल जाएगी वो कितना मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब चलिए, लेकिन यहाँ 2 को दिया है, आधा ई आधा ई। तो अगर आपको पूरा का निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए अगर आधा 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 इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, आधा इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। अब बताइए मैंने आपको कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, जिसको मैंने रंगा है। तो रंगा है मैंने एक वर्ग को, वर्ग में 2 वृत्त दिया है, तो हमें कहा है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे तो अगर पूरा का क्षेत्रफल हमने निकाल दे, पूरा का क्षेत्रफल एक वर्ग है, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से मैं क्या करूँ, उस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं इसका इन दोनों गोलों का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गोला कितना है 2 गोला है। यहाँ पर भाई साहब गोला कितना है 2 और इसका भी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। जब दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, गोला 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा का पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7, यानी 7 × 7, 7 से 7 कटा देंगे, 22 का 7 में गुणा करेंगे आएगा 154 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोगों ने क्या किया, अर्धगोलों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, यानी हमने है दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें चाहिए इस रंगे हुए का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल। ई क्या है, एक पूरा वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जबकि भुजा का मान कितना दिया है, एक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए ध्यान से देखते हैं 14 सेंटीमीटर का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो ये हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया पूरे का। अब चाहिए छायांकित भाग का। तो मैंने बताया कि पूरे वर्ग में से इन दोनों वृत्त को घटा दो। क्या, पूरे वर्ग में से इन दोनों वृत्त को घटा दो तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसमें से 196 में से 154 को घटा दीजिए तो 6 में 4 गया, बचा 2, यहाँ बचा 4, ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना गया, आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो ये भी हमने आपको आसानी तरीके से और बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिया। ठीक है, तो अब चलिए इसको भी हमने आसानी तरीके से बता दिया और अब ले चलूँगा मैं आपको सीधे 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो धैर्य रख के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब ले चलता हूँ मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहा है कि आकृति 12.22 में मैंने आकृति बना दिया है। कहा है
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष केंद्र O मानकर, इसके शीर्ष कोण केंद्र O मानकर 6 सेंटीमीटर चाप वाले एक वृत्त को खींचा गया है। तो कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब आप कहेंगे कि इसमें तो पूरा छायांकित दिख रहा है, तो हम अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप देख रहे हैं तो इसमें कहीं खाली जगह है ही नहीं, पूरा ही छायांकित भाग है। छायांकित भाग का मतलब पूरा ही पेंट किया गया है। तो भाई साहब पूरा ही पेंट किया गया है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यहाँ से त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। समबाहु त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 अंश। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए, तो आप कहेंगे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए क्या आप अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो इसमें भी ये वाला त्रिज्य खंड आएगा, कितना, ये वाला। इसका कुछ नाम दिया है, इसका नाम नहीं दिया है। तो चलिए इसका नाम हम लोग कुछ रख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, ए बी हो गया ना, इसका नाम सी और डी रख लेते हैं। चलिए इसका नाम मैंने सी डी रख लिया, अपने से रख लिया। अब बताइए कि अगर इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भाग आएगा, और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भाग आएगा। जैसे देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक यहाँ पर मैंने इसे दोनों को अलग अलग बनाया, तो इसमें भी क्या है, ये वाला भाग नीचे है और इसका भी ये वाला भाग नीचे है। यानी इन दोनों, ई देखिए ई दोनों में आ रहा है, तो ई दोनों में आ रहा है, तो इसका आप एक को कमान न लेंगे कि दोनों कमान लेंगे। आप कहेंगे कि नहीं भाई साहब हम सिर्फ एक को कमान लेंगे, या तो हम इसमें कर लें या तो हम इसमें कर लें। आप कहेंगे या तो हम इसका क्षेत्रफल लें या तो इसका क्षेत्रफल लें, लेकिन अगर आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि ये 2 बार हो जाएगा, और 2 बार क्षेत्रफल ना निकाला जाता है, सिर्फ एक बार क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए आपको बताएं मैं क्या करना है। आपको सिर्फ एक का क्षेत्रफल निकाल के इसी को एक बार इसमें से घटा देना है। देखिए आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के तो आप जोड़ देंगे, लेकिन आपका ये जो मैंने बनाया है इसको, ये आपका 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो आपको सिर्फ एक बार काउंट करना है, तो एक बार काउंट करने के लिए आप एक बार इसको घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया तो एक बार आ जाएगा ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको ये त्रिज्य खंड दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे OCD में आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई साहब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब चलिए पाई, अब ध्यान से देखिए, हाई r कितना है, r है। देखिए r का मान कितना दिया है 6, तो 6 गुणे 6। थीटा का मान कितना है 60, 60 बटे 360। देखिए 0 से 0 6 छड़े 36 की कितने बार में, 6 बार में कटेगा। 6 से 6 कटा दिए, कितना बचा 6 पाई। मैं पाई का मान इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि यहाँ बटा में हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा तो आपको कटाने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी, तो मैंने यहाँ पाई का मान इसी तरह रहने दिया। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का निकालिए, तो त्रिभुज OAB में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताइए समबाहु त्रिभुज है ना, हमने बताया समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जबकि किताब में दिया भी है आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, वो ध्यान से देखिए, √3/4 a स्क्वायर। ए का मान मतलब होता है भुजा स्क्वायर, तो ध्यान से देखेंगे तो ये √3/4 गुणे भुजा का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 4 × 3 = 12, अब 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, तो आएगा आपका 36√3। इतना समझ में आया। अब चलिए अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान पाई रहने दीजिए, r का मान देखिए, तो r का मान क्या निकालेंगे वो देखिए। चलिए
आर का मान क्या निकालेंगे वो देखिए। तो आर का मान हो जाएगा आपका क्या, देखिए आर कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो 6 गुणे 6 कर दिए, 6 छड़े कितना हो जाएगा 36 पाई। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर क्या मैंने कहा है माइनस, क्या आप माइनस इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। क्यों, अगर आप इसका क्षेत्रफल नहीं घटाएंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार वृत्त में काउंट हो जाएगा, एक बार त्रिभुज में काउंट हो जाएगा। लेकिन काउंट तो आपको सिर्फ एक बार न करना है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ओ सी डी का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आपने निकाला है 36√3। फिर क्या करना है प्लस। अब ध्यान से देखिए पाई, पाई का यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला है 36 पाई माइनस यहाँ पर OCD का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला है 6 पाई। अब चलिए तो यहाँ आपका हो गया 36√3 प्लस यहाँ पर देखिए 36 पाई कितना है 36 पाई। 36 पाई में ले 6 पाई गया तो कितना बचा 30 पाई। अब चलिए यहाँ हो गया आपका 30 पाई। तो आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो 36√3 प्लस 30 गुणे पाई का मान कितना है। या तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, देखिए या तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या तो एक जगह और कर सकते हैं। पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, तो आ जाएगा आपका कितना, हाई हो जाएगा 36√3 प्लस देखिए 3 0 3 दूना का 6 3 दूना का 6 666/7 ये हो गया ई क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो अब इसे कर दीजिए या तो अब इसे कर दीजिए, दोनों बात आपका बराबर ही है। तो ये आ गया आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी उस भाग का क्षेत्रफल जिस भाग को पेंट किया गया है। तो जितना पूछा था उतना ही हम लोगों ने बता दिया। तो मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चलिए आपका ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए